जानी साहब, ऐसे इस चीज की तो आप दाद दें कि इमरान खान साहब ने जेल भुगत के बता दिया है, दिखा दिया है और वो सुकरात बनने के लिए तैयार हैं आरफ अलवी साहब के बकौल, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। तो ये एक चीज मेरा ख्याल है काबिले तारीफ है। ये मैं खान साहब के डील होने न होने की बात नहीं करता हूं। अभी आपके सामने बयानात है, कितने बयानात है आप बताएं। नाम लेकर कहा है कि फला मुझसे बात करे, फला इदारा बात करे, मैं उनसे बात करूंगा, सियासी लोगों से बात नहीं करूंगा। ये डील की ऑफर नहीं तो क्या है आप बताएं। अफवाज पाकिस्तान को मुलविस करना ये डील नहीं तो क्या है। लेकिन मैं उनकी बातों का इतना बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन मेरे को एक बात है, आपके सामने प्रोग्राम में मैं को 20वें बार कह चुका हूं कि मैंने बिलावल साहब के सामने एक बात की। वो बात थी हॉस्पिटल की, उसमें नाम उनकी वालदा का आता है खान साहब की। तो ऐसे ना बिलावल साहब सख्त नाराज हुए, इतने ज्यादा मुझे कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए आप उनकी वालदा का। मैंने कहा चेयरमैन साहब मैं उनकी हॉस्पिटल का नाम ले रहा था, लेकिन वो नाराज हुए। फिर इनकी दूसरी तीसरी शादी का मामला आया, चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि आप टीवी पे बहुत जाते जज्बातियों के बात करते हो, आपको खान साहब की जातियात पे नहीं बोलना। ये होती है शराफत की तरबियत, ये होते हैं शरीफ लोग, ये होते हैं सियासी लोग। इनसे लेना चाहिए। उम्र में क्या रखा है यार। अगर सर सफेद हो जाए और जो काम करेगा तो कौन उसको मानेगा। हम तो नहीं मानते, लेकिन भी मुझे दुख हुआ है शाहीन साहब के मौक़िफ़ पर। ये क्या बातें आप करते हो, इतने बड़े इदारे के नुमाइंदे हो आप, इतने कानूनदान हो, आपको तो इंसाफ की बात करनी चाहिए, आपको इखलाक की हिमायत करनी चाहिए। क्या ये मौक़िफ़ आपने रखा है। जनाब उन्होंने किया, उन्होंने किया तो क्या आप भी करेंगे। हमारे भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, हमने तो गोलर हाउस पे हमला नहीं किया, हम तो ऐवान सदर के सामने नंगे खड़े होकर नहीं खड़े हो गए। आप पता है हमारे साथ जो किया आपने, जजों ने किया, मौलवी मुश्ताक ने किया, कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमने तो कुछ नहीं बोला। हम कानून की हुक्मरानी चाहते थे, कानून के फैसलों को माना है। आप क्या कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि जाओ कोर्ट का घेराव करो, हमने कभी नहीं कहा कि पथराव करो, जजों की बेइज्जती करो। और आप इतने बड़े कानूनदान होकर बात, जनाब उन्होंने भी तो किया है, उन्होंने किया तो आप भी करेंगे। ये आप किस किस्म का मौका अख्तियार कर रहे हैं। जैसा चेयरमैन करते हैं, लीडर हैं, जज्बात में आ जाते हैं। मैं मानता हूं कौन सी बात की बात कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं किस बात की बात कर रहे हैं। शेख साहब को समझ नहीं आई कि आप कहना क्या चाहते हैं, किसका रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, किस बात का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। भाई अगर जजों ने चढ़ाई की है तो पीएमएलएन ने की है, फैसल वाडा ने की है, भाई हमने क्या, हमारे हवाले से जो बात कर रहे हैं हमें बताएं ना, आप किस हवाले से बात कर रहे हैं। हम तो समझ नहीं रहे अभी मैं आपका ऊपर इतराजात किए जा रहे हैं। मैं आपका एहतराम करता हूं, इसलिए आपके बीच में भी नहीं बोल रहा हूं। आप बच्चे हैं, नहीं समझ रहे मैं बात क्या कर रहा हूं। आप एक बहुत तो सही ना, ताकि मैं जवाब दे सकूं किस हवाले से आप रेफरेंस दे रहे हैं, किस बात के साथ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो बता दें इनको। सुने चौधरी साहब ने आप पूछा आपसे कि जनाब उन्होंने ये कहा है आपके गंडापुर ने, आपने पता क्या बोला है। जनाब वो तो बात सही है, लेकिन उन्होंने भी तो उसको बुरा भला बोला है। क्या मतलब उसने बोला है तो आप भी बोलेंगे। वो गालियां देगा आप भी गालियां देंगे, वो बदकिरदारी करेगा आप भी बदकिरदारी। अच्छा आप बोल रहे हैं, फिर मैं आपको जवाब नहीं, आप गलत सुने, मैं जो कहा है ना वो मेरी गुफ्तगू मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए, लेकिन आप पर दुख है। मुझे आपको कहना चाहिए था वो गलत है, आपने ऐसे नहीं बोला। आपने कहा वो तो रवैया है, लेकिन इन्होंने भी तो ऐसा किया है। अब ये करेंगे तो ये क्या आप चंडी साहब छोड़े, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं साहब। बात ये है आगे ये है, इनको एक दूसरे के इंस्टीट्यूशन का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ठंडे मिजाज से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज से करनी चाहिए। आपने उसके ऊपर मेरी बात सुनी नहीं है, और मैंने उसके बारे में ये कहा है कि एक दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम, जो अंदाज गुफ्तगू अडॉप्ट किया, दोनों दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा मैं क्या कहूं। गंडापुर साहब जो है ना, वो कुंडी साहब जो बात कह रहे हैं, इनका लीडर भी छोड़ रहे हैं, यानी वो आगे जा रहे हैं ना सर। आप भाई बात ये है कि अगर आपका मेरा मौका आपको नहीं आएगा अपना है, लेकिन ये कहना कि मैंने ये नहीं कहा जो बात आप मेरे ऊपर एट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैंने तो वो बात कही है। आप मेरी स्टेटमेंट बाद में सुन लेना, जदूर साहब के पास आने दें। आप सुन नहीं रहे थे। गलत है, आपका मौक़िफ़ गलत है, आपका मौक़िफ़ गलत है।
आप इतने बड़े आपका मौका फिर उससे डबल गलत है। फिर आपने नहीं समझा मेरी बात को, छोड़ दें फिर इसकी बात, हमारा मौका फिर चानी साहब आप रुकिएगा, ऐसा चानी साहब रुकिएगा, मैं जदून साहब को शामिल करके फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जदून साहब ये फरमाइए, फैसल वाडा साहब को क्या करना चाहिए? आप तो वकील रहे उनके। नहीं, मैं उनके वकील ही तस्दीक कर रहे, उनके खिलाफ वकील था। शुक्र है जी, इन्होंने तस्दीक कर दी। अच्छा, तो बहरहाल मसला ये है कि फैसल वाडा साहब को क्या करना चाहिए इस वक्त? एक हफ्ते का उन्हें नोटिस दिया है गवर्नमेंट ने, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि आपके पास एक हफ्ता है, आपकी जो स्टेटमेंट है उसको ठीक कर लें आप। नहीं, वो ठीक करेंगे मेरे ख्याल में, माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने बाहर कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा और वो फाइनली वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे। तो आपको पहले मिल जाएगी, उसके बाद माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, देखें मैटर बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट। तो उसकी मिसाल मौजूद है ना, जब इनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी लाइफ, तो उमर ताब बंदयाल साहब के सामने ही गए, तो इन्होंने कहा जी मैं अपने उस माजर जाता हूँ, मैंने एफिडेविट गलत दे दिया था, तो ये लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन से बच के इन्होंने फिर 5 ईयर की टर्म मिली। तो वाडा साहब जो है वो हालात को समझते हैं, बड़े तेज़ आदमी है, बड़े शार्प आदमी है, तो वो मेरे ख्याल में जब समझेंगे कोर्ट का मूड तो वो माफ़ी मांगेंगे और गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे। और आपका ख्याल है बेहतर ऑप्शन है ये? हाँ, बेहतर अब ज़ाहिर है, अगर एक बंदा कहता है मुझसे गलती हो गई तो इससे बेहतर ऑप्शन क्यों? आप देखें वो दूसरे जो गए हैं, मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो उन्होंने लिख के दे दिया है, हालांकि उनके साथ बाहर मीडिया को भी कह दिया, मीडिया को भी कह दिया कि हम माफ़ी। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपने गलती की, आपको इतराफ़ हो गया है, तो इससे ही आगे बात बढ़ती है ना। अगर आप अपनी गलती पे या अपने गलत काम पे डट जाएं तो उसका तो बड़ा जो है वो फिर इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो मतलब आप मुकाबला कर रहे हैं जी कि मैं कंटेम्प्ट करूंगा और भी करूंगा। तो अगर आप फैसल वाडा साहब का एक मौक़िफ़ भी है, वो ये कहते हैं जी कि जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको रऊफ हसन साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया था, ये देखिए याद होगा। ये देखिए उनको नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल उन्होंने पता क्या कि उन्होंने आज जो क्लिप लगा, उन्होंने जवाब दिए ना, उन्होंने सारी क्लिपें लगा दी है, प्राइम मिनिस्टर की भी लगा दी है, रऊफ हसन की भी लगा दी है, रहमान की भी लगा दी। कोई भी पोलिटिकल लीडर हो, हम किसी एक ओपिनियन अवॉइड नहीं करते, उनको कंटेम्पचुअस लैंग्वेज जो है कोर्ट के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अब पोलिटिकल पार्टी का अलमिया ये है कि जब उनके हक में फैसला आता है वो कहते हैं ओह बल्ले बल्ले बल्ले, ए जज साहब बड़े अच्छे ने। जब उनके खिलाफ फैसला आता है वो फिर सोशल मीडिया माफ़ करते हैं ना कोई वो फिर उनकी ऐसी की तैसी करते हैं, इसके जज के अंदर ये खामियां, इसके आज देखें अतर मिल्लत साहब का नोट आया है, वही अतर मिल्लत साहब से जो मियां नवाज शरीफ की सजा इन्होंने सस्पेंड की, आज उन्होंने एक नोट दे दिया है। अब कुछ उनके मुखालफत बात कर रहे हैं, कुछ उनके हक में बात कर रहे हैं। आजकल वो PTI को बहुत पसंद है, उन्होंने कहा जी मतलब बड़ी ठीक बातें कर रहे हैं। उस वक्त PTI ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाए थे बड़े सख्त लगाए थे जी, इन्होंने ये कर लिया, और सोशल मीडिया पर उन्होंने वहाँ चीज़ ले ली, ये कर लिया। तो ये इनके हालात जो है ना पोलिटिकल पार्टी के बदलते रहते हैं जो भी। लेकिन ये है ना, अब इनमें ऐसे लोग होने चाहिए ना, चांडवी साहब जैसे, जो असूल में बात करें। अगर आपको एक सेंसिबल होना चाहिए, अगर आपको एक आपके फैसला खिलाफ आता है तो आगे ऑप्शन मौजूद है ना। ये देखें इफेक्टिव एग्रीड बंदे हमारे पास मौजूद है, लगे हुए हैं अपने काम पे, तो हो सकता है इनका केस ठीक होगा, ठीक है तो फिर इनको रिलीफ मिल भी जाएगा। मिल भी देखें, इन PTI को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। आज मुझे एक पोलिटिकल लीडर बताएं जिसका इतने शॉर्ट अरसे में तमाम सजाएं सस्पेंड हो गई हैं, कोई खत्म हो गई हैं, कोई एक लीडर बताए ना। नवाज शरीफ को रिलीफ मिला है 5 साल के बाद, अब जुल्फकार अली भुट्टो को रिलीफ मिला है 44 साल के बाद, आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे। कोई एक लीडर बता दें जिसको इतना कोई रिलीफ मिला।